समझ कर दी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। राजौरी में सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन आज है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। जंगल में उतरे सेना के कमांडो और ड्रोन हेलीकॉप्टर से अब आतंकियों की तलाश शुरू हो चुकी है। राजौरी के जंगलों में बीच बीच में फायरिंग की भी खबर मिल रही है। एनकाउंटर एरिया में खून के निशान मिले हैं। मुठभेड़ में आतंकियों की घायल होने की भी आशंका मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आ रही है, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है और आतंकी घने जंगलों, पहाड़ों का फायदा उठाकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। जंगल में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस को जंगल में उतारा गया है। वहीं ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश भी हो रही है। इसके अलावा जंगल में बीच बीच में गोलीबारी भी दिखाई दे रही है। गोलीबारी की गूंज सुनाई दे रही है। धुआं भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों को जंगल में टेरर हाइड आउट मिला था, जहां आतंकियों के बैग, खाने पीने के सामान मिले थे और बताया गया कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इलाके में खून के निशान भी मिले हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान आतंकी घायल हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एनकाउंटर वाले इलाके में लश्कर-ए तैयबा के 2 बड़े कमांडर्स के फंसे होने की भी जानकारी मिल रही है। इस ऑपरेशन में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमें शामिल है, जो संयुक्त कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ चला रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। घने जंगल, पहाड़ी वाला इलाका, ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाने में कई चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी कोशिश ये है कि जिस भी कोने में, जिस भी जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं, जिस बिल में घात लगाकर बैठे हुए हैं, वहां से उन्हें निकाला जाए और मार गिराया जाए। इससे पहले खबर सामने आई थी कि आतंकियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकी जो है घायल हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्पॉट पर सुरक्षा बल पहुंचे वहां पर खून के निशान मिले हैं। इसके अलावा आतंकियों के खाने पीने की चीजें भी वहां पर मिली है और इसके बाद माना जा रहा है कि इसी जंगल में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। हालांकि आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं, जिस वजह से सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां, क्योंकि घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिस वजह से सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए भी अब तलाशी अभियान को तेज किया गया है, ताकि कोई भी कोना, कोई भी जगह आतंकी अगर छिपे हो तो उन तक पहुंचा जा सके, उन्हें निकाला जाए, उन्हें मार गिराया जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती आतंकी इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और अब आतंकियों का सफाया लगातार वहां पर करने की कोशिश हो रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, राजौरी में आज चौथे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजौरी का जो गंभीर मुगला का इलाका है, यहाँ पर 2 दिन पहले जब संदिग्ध आतंकियों की जानकारी मिली थी, उसके तुरंत बाद इस इलाके में तलाशी अभियान को तेज किया गया था और आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ जो है एक बार फिर से ऑपरेशन को तेज किया गया है। देख सकते हैं ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको जो ऊपरी पहाड़ियां हैं, ऊपरी जंगल का इलाका है, क्योंकि कई किलोमीटर तक जंगल का इलाका फैला है, वहां उनको ड्रॉप करने का सिलसिला जारी है, ताकि ये जवान जो है ऊपर से इस इलाके की तलाशी कर सके, घेराबंदी कर सके इन आतंकियों के जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में छुपे हैं और इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार, कम्युनिकेशन डिवाइसेज और तमाम चीजें हैं। एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो साउथ लेबनान का एक आतंकी इस इलाके में घुसपैठ करके लश्कर के ग्रुप के साथ आया था, वो भी इसी इलाके में सक्रिय है। तो इस चीज की आशंका है कि शायद वो आतंकी इस इलाके में छुपा हो। तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे की निगरानी, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, ताकि जंगल में बैठे छुपे आतंकियों को जो है जल्द से ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल ये जो इलाका है, आपको बताऊं, लगभग 12 से 15 किलोमीटर के इलाके में घने जंगल का इलाका है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है इस वक्त तलाशी अभियान चला रही हैं। इतवार की सुबह यहाँ पर जब आतंकी देखे गए थे, उसके बाद आतंकियों ने जब घेराबंदी की गई सुरक्षा बलों के द्वारा, तो आतंकियों ने फायरिंग करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसका जवाब जो सेना के जवानों ने दिया था।
और ऐसे में देखिए अब अजय, जो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, अब काफी ये जो इलाका है चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहा होगा सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, और ऐसे में आतंकी वहां पर घात लगाकर बैठे हैं, छिपे हुए हैं। कैसे इस वक्त सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है वहां पर, और क्या क्या चुनौतियां इस वक्त सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ रही है आतंकियों तक पहुंचने के लिए? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल घने जंगल का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। तो ऐसे में यकीनन इस चीज को ख्याल रखना है कि इन आतंकी जो जंगल में बैठे हैं, इन तक पहुंचा जा सके। ये आतंकी कहीं ऐसी जगह ना हो जहां पर किसी भी तरह से जो सेना को जो है वो नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पहले भी राजौरी पुंछ के इलाके में सेना की कई कैजुअलिटी जो है इसी तरह के जंगल के इलाके में हो चुकी हैं। दूसरी अहम चीज जो है, जंगल के इलाके में अगर कोई सिविलियंस हैं, क्योंकि कई चरवाहे हो सकते हैं, नोमैड्स हो सकते हैं, या फिर जो लोकल लोग हैं उनके भी घर मवेशी जो हैं उस इलाके में अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वहां पर किसी भी तरह से अगर कोई नोमैड या सिविलियंस हो, उनकी भी जान बचानी है। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए हैं, मगर भी इलाके में ऑपरेशन चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन आतंकियों तक पहुंचे। दूसरी एक जानकारी ये भी है कि इन आतंकियों के बाद जो डिवाइसेस वो इस तरह के हैं कि उन्हें ट्रेस कर पाना नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन आतंकियों को ये एडवांटेज जरूर मिल रहा है कि आतंकी चाहे अपने आकाओं के साथ सरहद पार पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं उनके साथ भी संपर्क में हो सकते हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द ये कोशिश होनी चाहिए कि आतंकियों तक पहुंचा जाए, ताकि किसी भी वारदात की अगर इनकी योजना है तो उसमें नाकामयाबी उन्हें हाथ